बार फिर से रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति सड़कों पर उतरी। संघर्ष समिति की ओर से कटरा से ताराकोट की ओर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को श्रीधर चौक पर ही रोक दिया और आगे बढ़ने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर रोपवे परियोजना लागू होती है तो ये सीधे तौर पर माता वैष्णो देवी की आस्था के खिलवाड़ होगा। इससे न केवल यात्रा का पारंपरिक स्वरूप खत्म होगा, बल्कि कटरा के हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर भी गहरा असर पड़ेगा। हमारी हाई पावर कमेटी से बात चल रही है। हाई पावर कमेटी और श्राइन बोर्ड ने हमें ये कहा है कि जब तक हाई पावर कमेटी और संघर्ष समिति की बात नहीं होती तब तक जो रोपवे का काम है वो बंद किया जाएगा। लेकिन हमें पता चला कि इन्होंने रोपवे का जो काम है वो वहाँ लगाया हुआ है, इसलिए हम सारे लोग या हमने जो हमारी संघर्ष समिति हम इकट्ठे हुए तो हम आज रोपवे के बंद करवाने के लिए ताराकोट में जा रहे थे। हमने कोई लोगों से अपील नहीं की थी, दुकानें बंद नहीं थी। हम जो हमारे मेंबर हैं वो हम ताराकोट में जा रहे थे। जैसा कि आपने देखा हमें यहाँ पुलिस द्वारा और तहसीलदार कटरा द्वारा यहाँ बस स्टैंड पे रोका गया। देखिए, हमारा मुद्दा सबसे बड़ा जो आपने देखा रोपवे का, रोपवे जब लग जाएगा आस्था तो हमारी खत्म होगी। जैसे आपको पता है माता बाणगंगा में से गई है, अगर आप डायरेक्ट रोपवे लगा देंगे तो यात्रियों को आस्था का क्या पता होगा कि आस्था बाणगंगा से स्टार्ट होती है, चरण पाकता है, अर्धकुंवारी है। किसी को कोई आस्था का ज्ञान ही नहीं रहेगा। जो पुराने आते थे यात्री उनको पता है, नए यात्रियों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और रोजगार आप देख रहे हो, रोजगार बिल्कुल कटरा में खत्म हो जाएगा। आज अगर 70% है तो आने वाले टाइम में 20% भी रोजगार नहीं रहेगा। ये ट्रैक है बाणगंगा कट कर रहे हैं, चरनुपा का कट कर रहे हैं, अर्धकुंवारी गर्भजून जहाँ माता रानी 9 महीने बैठी थी उसको कट कर रहे हैं। तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। कौन कहता है आस्था के खिलवाड़ नहीं है? जिनको ये लगता है आस्था के खिलवाड़ नहीं है उनको अपनी आस्था चेक करवानी चाहिए, उनकी आस्था किस में है। जिन लोगों को लगता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी संगठन से, उन संगठनों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आस्था का डीएनए टेस्ट करवाएं। क्या आपका डीएनए है? मगर अब गर्भजून अगर कट हो रही है, बाणगंगा कट हो रही है, चरनुपात का कट हो रही है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो रोपवे लग रहा है वो मैं आपको बताऊं, माता की यात्रा, जो माता रानी माता वैष्णो जो खुद जिस रास्ते से वो गई हुई है वो रास्ता हमें लगता है कि वो पूरी तरह खंडित हो जाएगा रोपवे लगने से। इसलिए हम कटरा के लोगों की ये डिमांड थी, क्योंकि इससे हमारा आस्था तो हमारी डिफेक्ट हो रही है, हमारा रोजगार भी इस चीज से डिफेक्ट हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग कटरा के नाम पे, माता के नाम पे अपना घर परिवार चला रहे हैं। रोपवे लगने से वो पूरी तरह यात्रा भी खंडित हो रही है और वो लोग पूरी तरह बेरोजगार हो रहे हैं। देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, क्यों लगा रहा है। हालांकि उसको हमारी तरफ से क्लियर डायरेक्शंस है कि आप काम नहीं रोकोगे, काम नहीं लगाओगे जब तक कोर्ट में स्टे है, स्टेटस को है ना उसमें। तो देखते हैं। अभी मैंने ठेकेदार को इसीलिए बुलाया है, बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आपको बता दूँगा। थैंक यू। कटरा में एक बार फिर रोपवे का मुद्दा आज गरमाया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा की तरफ से आज ताराकोट चलो की कॉल दी गई थी और ताराकोट की तरफ प्रदर्शनकारी जो है वो देवी पार्क से निकलते हुए ताराकोट की तरफ कूच कर रहे थे, जहां पर पुलिस द्वारा श्रीधर चौक में प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। मौके पर तहसीलदार कटरा पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समझाया गया और कल 12 बजे एक बार फिर इनकी मुलाकात जो है वो ठेकेदार हो, संबंधित जो विभाग के अधिकारी हों, उनसे करवाने के लिए जो है वो आश्वासन इनको पुलिस और तहसीलदार की तरफ से दिया गया। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का साफ कहना है कि रोपवे यहाँ पर जो है वो अगर लगता है तो आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। इस नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।